नमस्कार। आज हम ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास तीर्थों की कहानियों में उतरेंगे और समझेंगे कि उनका क्या महत्व है। ये वो जगहें हैं जिनके बारे में कहते हैं कि वहां जाने या बस याद करने से ही पाप धुल जाते हैं। तो चलिए इन प्राचीन कथाओं की गहराइयों को खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कथाएं मतलब सिर्फ जगहों के भूगोल के बारे में नहीं है। ये हमें कर्म, हमारी आस्था और कैसे देवी देवताओं का हस्तक्षेप इन स्थानों को खास बनाता है, इसकी एक गहरी समझ देती हैं। ये बताती हैं कि क्यों कुछ जगहों से विशेष शक्तियां या आशीर्वाद जुड़े हुए माने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं नारसिंह तीर्थ से। कथा है कि कैसे भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप, वो जो दैत्य था, उसे मारने के लिए खंबे से नरसिंह रूप लिया। हाँ, नरसिंह अवतार। उन्होंने सिर्फ हिरण्यकश्यप का ही नहीं, बल्कि कहते हैं पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक के भी। हाँ, अनेक असुरों का संहार किया। फिर वो गौतमी यानी आज की गोदावरी नदी उसके किनारे आए और वहां भी दंडकारण्य के राजा आंबर्य नाम के एक और बड़े ताकतवर असुर को मारा, मतलब जिसे हराना बहुत मुश्किल था। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस तीर्थ को सभी तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक वैसे ही जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। अच्छा। और इसका महत्व सिर्फ पाप धोने तक ही नहीं है। यहाँ भगवान नरसिंह की मौजूदगी के कारण इसे बुढ़ापे और मृत्यु के भय से भी बचाने वाला माना गया है। सबकी रक्षा करने ये वाला। जो स्थान है, सीधे सीधे भगवान की जो रक्षा करने वाली शक्ति है उससे जुड़ा है। कहते हैं यहाँ स्नान और पूजा से कोई भी सुख पाना मतलब मुश्किल नहीं रहता। पर मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ स्नान करने भर से ये सब मिल जाता है या इसमें वो विश्वास और सही नीयत का भी कोई रोल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुराणों में अक्सर विधि विधान और श्रद्धा, इन दोनों पर जोर दिया जाता है। सिर्फ पानी में डुबकी लगाना शायद काफी ना हो। मन में विश्वास, सही इरादा, वो भी उतना ही जरूरी माना गया है। असल शक्ति शायद उस कनेक्शन में है, उस जुड़ाव में है जो भक्त महसूस करता है। समझ गई। ये तो हुई पराक्रम और रक्षा की बात। अच्छा, अब एक ऐसी कहानी देखते हैं जो कर्मों के फल और उनसे मुक्ति से जुड़ी है। पैशाच नाशन कीर्त कहानी है अजिगर्त नाम के एक ब्राह्मण की। हाँ, जिन्होंने अकाल के समय पैसों के लालच में अपने ही बेटे सुनश्शेप को बलि के लिए बेच दिया था। हाँ, और ये बहुत ही भयानक पाप माना गया। इस वजह से मरने के बाद, नरक भोगने के बाद भी वो पिशाच योनि में जा पड़े। मतलब एक ऐसी प्रेत योनि जहां सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, अपने बुरे कर्मों का फल। बाप रे। कई सालों बाद उनके बेटे सुनश्शेप ने उन्हें देखा इस बुरी हालत में। बहुत दुखी हुए वो। और बेटे ने तब अपने पिता को इस दशा से निकालने का संकल्प लिया। सुनश्शेप गौतमी नदी के किनारे गए, स्नान किया और फिर विष्णु और शिवजी को याद करते हुए अपने पिता के नाम से जल दिया। पितरों के लिए जैसे देते हैं। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने वो जलांजलि दी, मतलब जल हाथ में लेके छोड़ा, अजीगर्त उसी पल, उसी क्षण पिशाच योनि से आजाद हो गए। सच में? हाँ, उन्हें एक दिव्य शरीर मिला और वो विमान में बैठकर सीधे वैकुंठ धाम चले गए। तो ये कथा दिखाती है कि गौतमी यानी गंगा का जल और सही तरीके से किए गए अनुष्ठान कितने शक्तिशाली माने जाते हैं। इतने कि वो पुत्र को बेचने जैसे बड़े पाप और उस भयानक प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला सकते हैं। कमाल है। इसी वजह से ये जगह पितरों की मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए बहुत खास मानी जाती है। अच्छा, अब एक और अनोखी कहानी सुनते हैं परुषणी तीर्थ की। महर्षि अत्रि की बेटी थी आत्रेयी। उनकी शादी अग्निदेव के बेटे ऋषि अंगिरा से हुई थी। हाँ, अंगिरा ऋषि। ये वाली बातें जिसे पुरुष भाषण भी कहा गया है, इससे आत्रेयी बहुत दुखी रहती थीं। तो उन्होंने मदद के लिए अपने ससुर यानी अग्निदेव, उन्हीं से प्रार्थना की। अग्निदेव ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब अंगिरा गुस्से में अग्नि की तरह जल रहे हों, एकदम तप रहे हों, तो आत्रेयी जल बनकर, पानी बनकर उन्हें शांत कर दें। पानी बनकर? मतलब हाँ, मतलब वो खुद जल का रूप धारण कर लें। और आत्रेयी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो खुद जल रूप यानी पुरुषनी नदी बन गई और अपने पति जो अग्नि के समान थे उनके साथ गंगा में विलीन हो गई, मिल गई। तो इस तरह दोनों शांत हो गए, अग्नि और जल मिल गए। हाँ, बिल्कुल। इस मिलन से दोनों को शांति मिली। वो जो अग्नि की कठोरता थी, वो जल की शीतलता से शांत हो गई। तो ये तीर्थ एक तरह से प्रकृति के दो तत्वों, आग और पानी के संतुलन का प्रतीक बन गया। अच्छा। और साथ ही ये स्त्री की जो शांत करने वाली शक्ति है उसे भी दिखाता है। यह स्नान का फल 100 गायों के दान के बराबर माना जाता है। शायद ये उस शांति और संतुलन की जो बड़ी कीमत है उसे दर्शाता है।
तो हमने आज देखा कि ये तीर्थ सिर्फ पवित्र जगह नहीं है, ये तो अपने आप में पूरी कहानियां समेटे हुए हैं, वीरता की, मुक्ति की, संतुलन की। सही कहा। ये बताती हैं कि कैसे इंसान के कर्म, देवी देवताओं का हस्तक्षेप और प्रकृति, ये सब मिलकर इन जगहों को इतना खास बनाते हैं। और ये सोचने वाली बात है ना कि हजारों साल पुरानी ये कहानियां आज भी कैसे जिंदा हैं और लाखों लोगों के विश्वास का, उनकी आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। हाँ, कैसे अतीत की ये घटनाएं, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, आज भी लोगों की श्रद्धा और उनकी यात्राओं को। बिल्कुल। अतीत और वर्तमान का ये जुड़ाव वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और शायद यही सवाल है हमारे सुनने वालों के लिए भी, कि आज के दौर में इन प्राचीन कथाओं और स्थानों का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है। इस पर सोचा जा सकता है।